अपना गोला कंट्रोल कर रहा है जो चल रहा था हमारा चैप्टर, ठीक है। तो पिछला वीडियो जो गया था हमारा उसमें हमने गोला के पास होता या छप्पर बोल लीजिए, उसमें आपको वर्कशीट दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। होता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है, अगर नहीं गया तो और अच्छा है आपका। तो ये जो वीडियो हम बनाने वाले हैं ये उस जो आपका वर्कशीट मिला था उसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। जितना उसने सवाल दिया था वो सबको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ट्राई किए खुद से, ठीक, तभी इस वीडियो को देखिएगा। ट्राई नहीं किया तो उसको पहले ट्राई कीजिए खुद से, उसके बाद इसको देखिएगा। आज जो ट्राई किया है वो वहीं पे चला जाए एक पार्टिकुलर टाइम में देख के अपना कि जो सब उसको प्रॉब्लम है पूरा देखने की जरूरत नहीं है। जो आपको जैसे समझ के लिए आपको 4 नंबर नहीं पड़ा तो आप जाइए बस 4 नंबर देख लीजिए, बस काम खत्म कीजिए, पूरा देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वर्कशीट था ऐसा कुछ आप लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो उसका हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये कहां से स्टार्ट कीजिएगा, एक नंबर से ना, हम एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न अर्धव्यास त्रिज्या वाले गोलक के, निम्न अर्धव्यास त्रिज्या वाले गोलक, ठीक। यानी इसमें जो भी इतना वैल्यू दिया होगा इसमें हमारा क्या बोलती है, उसका त्रिज्या या अर्धव्यास है, ठीक है। त्रिज्या और अर्धव्यास एक होता है, यानी जो भी गोलक होगा उसका अर्धव्यास और त्रिज्या का नाम 22 दे दिया है। और बोल रहा है गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। वैसे यहां पे नीचे हम एडिट कर देंगे सब आपको कौन सा काम करा रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोला हो कि अर्धव्यास का कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर वाला है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने में क्या करते हैं, अभी मैं सॉल्व करेंगे क्या दिया गया लिख देंगे, तो दिया गया है कि, ठीक, क्या दिया गया हमारे पास, गोलक के अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास की कितना नंबर है, ठीक है, गोलक के अर्धव्यास की लंबाई। सबसे पहले हम जो डाटा दिया तो लिख देते हैं, क्या दिया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। अगला काम हमारा होता है कि हमारा जो भी आकार है मेंसुरेशन उसको बनाना हमारा, तो इसमें कौन सा है गोलक है, तो हम गोलक बना लेंगे, ठीक। ये हमने गोली में उठाया तो गोलक बना लिया। इसका अर्धव्यास कितना होगा हमारे पास r = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r गोले के पास कितना 7 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे बोलिए तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, आपको पता है यहाँ पर अगर पार्श्वतल का भी क्षेत्रफल को दिया था ना, वक्रतल और पार्श्वतल क्या होता है एक ही होता है, ठीक है। तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। तो चलिए आप वैल्यू बैठा दीजिए, 4 तो कांस्टेंट इसके कोई वैल्यू नहीं, तो पाई का वैल्यू कितना होता है बोलिए तो 22/7, r कितना होगा यहाँ पे 7। तो r स्क्वायर मतलब क्या हुआ है, r 2 बार गुणा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 × 7 कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक साथ से तो एक साथ चला गया, अब क्या बचा हमारे पास, यही बचा ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा इसका जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 88 हो जाएगा। अभी 88 × 7 कर लीजिए, 88 × 7 कितना होगा 6, देन 5 आया और कितना आ गया 6 और 5 यानी 616, कितना वो 616। क्या भाई इकाई क्या होगा इसका, इकाई होगा इसका सेंटीमीटर, इकाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहां देखिए r × r स्क्वायर क्या हो रहा है r × r यानी 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में गुणा हो रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा हमारा जो भी यहां वैल्यू आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला आंसर आ गया, कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, मिटा दें इसको, चलिए ठीक है। अब दो नंबर देखिए सेम बेस पे, जितना इसका सवाल है सब सेम बेस पे है, ठीक है। फिर हम आपको समझा देते थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम डायग्राम नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं मिटा चाहिए था ना, आप चल जाते हैं, चलिए फिर कोई नहीं, मतलब लिखने नहीं चाहिए, ठीक है। इस समय आपने थोड़ा पॉइंट बेस दिया तो उसी चीज को समझा दें, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास क्या दिया होता बाबू, और व्यास की लंबाई यहाँ कितना है 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है।
पॉइंट अगर कुछ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, ऐसे 10 क्लास में गलती नहीं होती, हो जाता फिर भी। फिर तब का क्या होता है, काम शुरू करते हो, क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया गया है कि क्या देगा हमारे पास, गोला के अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास की लंबाई कितना होगा हमारे पास, 6.3 सेंटीमीटर। इसको ना ब्रैकेट में थोड़ा आगे लिख देते हैं, क्या आप लोग और अच्छे से समझ 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब भी इस फॉर्म में आपको देगा, पॉइंट के फॉर्म में जब भी देगा आपको, जब भी आपको अर्धव्यास कभी भी पॉइंट के फॉर्म में दे दे, यानी जब भी 10 मिनट के बाद लगा दे, तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप उस पॉइंट को हटाइएगा। क्योंकि देखिए अगर पॉइंट के साथ आप लेके जाते हो तो बुरा भाग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पॉइंट को मूव कीजिएगा। तो आपको पता है पॉइंट कैसे मूव करते हैं, जैसे हमारा 2.3 आ गया, ठीक, जैसे हम पॉइंट हटाते हैं नीचे में क्या आता है 1, उसके अंदर जितना डिजिट दिया हो उतना जीरो लगते जाता है। तो क्या हो जाएगा 2.0 को करें तो 23/10 बोल सकते हैं। अगर हमारा ये आ रहा है कुछ ऐसे, तो हम क्या करेंगे, जैसे पॉइंट हटाएंगे 1 आएगा, उसके कितना है एक डिजिट 0, फिर एक डिजिट 0, ऐसे जितना रहेगा उतना हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए तो हम लोग पॉइंट रिमूव करने क्या आएगा, इस पॉइंट रिमूव करने क्या आ जाएगा 63/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ कुछ केसेस में कट जाता है, यहां पे नहीं आएगा तो छोड़ देंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, काम करता हूं, अगला काम क्या हमारा, क्या लिख पूछा है, गोलक के वक्र के क्षेत्रफल पूछा है, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो तो 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। अब इसके बाद आप समझ आ रहा है, कर लीजिएगा 4 पाई का वैल्यू 22/7 22/7 या 22/7 सॉरी 22/7 होता है, क्या करना है 22/7। ठीक, अब r स्क्वायर क्या होगा, फिर r into r भी तो समझ गए, यानी 63/7 सॉरी 63/10 फिर 63/10। ठीक, अब उसके देखिए आप इसको कर लीजिए सॉल्व, कितना जाएगा इसको डिवाइड कीजिए तो 7 से 9 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद दीजिएगा आपको कितना मिल जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये काम दीजिए, इसको मत काटिए। ठीक है, इसको काटने का कोई फायदा नहीं है, 10 का फॉर्मूला है तो 100 से जाएगा, हम पॉइंट टू कर देंगे, यहां पे छोड़ दीजिए। फिर आपका कितना आ गया 2 * 22 * 9 * 63। अब चलिए इसको कर लीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 88, ये कितना होगा 88, ये कितना आएगा आपका 9 * 63 कीजिए, 27 2 6 9 54 2 56 567 नहीं क्या होती होगी 567। ठीक है, अब वापस से फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके आंसर कितना होगा टाइम लगा रहा है। ठीक है, ओ बाई में तो 100 को बनाओ यहां पे, ध्यान दीजिए। ठीक है, बाई में 100 रहेगा। ठीक है, नीचे देखिए 10 * 10 100 हो जाएगा। तो और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो कितना आएगा हमारे पास 49896/100 आएगा। फिर जब इसको 100 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आपको बात, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, केवल पॉइंट को कीजिएगा कितना है 60/10 और बाकी का कैलकुलेशन आपको कर लीजिए ऊपर से। ठीक है, या आप लिख लीजिए कैलकुलेशन और इसको 10 को डिवाइड कर दीजिए, जब भी नीचे 10 फॉर्म में आए ना इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करके 5 करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको टाइप होगा करना अच्छा है कि आपको यहाँ पॉइंट नीचे में 100 रखिए, 100 से एक बार 2 0 जैसे हम डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 2 डिजिट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए हमारा दोनों सॉल्व हो गया। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पे, तो हम थोड़ा सा इसका डाटा बता देंगे। ठीक, 3 नंबर को हमसे क्या बोला है, आर का वैल्यू कितना बोला है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना बोला है 70 सेंटीमीटर। ये तो हमें लगता है किसी भी केस में बनाना पड़ेगा, यहाँ हटा दीजिए। ठीक है, ये 70 होता है यहाँ पे इस केस में। ठीक, तो यहाँ बैठा दीजिए 70 सेंटीमीटर। अब तो आप समझिए 7 में जैसे बना था ना 7 सेंटीमीटर वैसे ही कुछ बनेगा। ये 22/7 पाई का वैल्यू में बैठाया, आर का 70। ठीक है, बाकी 6 दाम में 7, ये 10 आ गया। ठीक, 4 * 22 * 10 * 70, ये कितना है हमारे पास 88 * 700 कितना है हमारे पास 61600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए पहला वाला सेम है तो इसी के लिए आप 70 इससे बढ़ रहा है। ठीक है, चलो और पूछेंगे इसको, आपको बन ही गया होगा।
बेटा इसको। चलिए इसके बाद क्या बोला आपसे 11.2, ठीक है 11.2 मीटर है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट बस थोड़ा और 4 नंबर देखिए थोड़ा सा, 4 नंबर से क्या बोल रहा है, 4 नंबर से क्या बोला वो 11.2 मीटर है, ठीक है। अब से हम आपको क्या बता कर रखे हैं, जब भी पॉइंट आए और व्यास के जब भी पॉइंट देगा, पॉइंट रहे तो काम कीजिए, ठीक है। तो मैं कितना बोला है 11.2 मीटर, पॉइंट नहीं क्या आएगा 112 मीटर, काम बता तो वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 4 × 22 बटा 7 × 112 में 10 × 112 में 10, इसको सॉल्व किया कितना आंसर आ रहा है इसका, कितना गया हमारा 4 पॉइंट, तो कितना आंसर आएगा हमारा, ठीक कुछ इतना आएगा 576.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पूरा भाग का लीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा होता है कैलकुलेटर लगता है यूज करना, ठीक है। 10 क्लास में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। 11 12 में जाइएगा, अगर साइंस में मैथ करते हैं तो वहां पे अलाउ हो जाता है, बस आप 10 में नहीं कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, ठीक है। आपका कैलकुलेशन आना चाहिए, ज्योमेट्री में आपको खुद से करना है, ठीक। चलिए हो गया। अब देखिए हमारा 5 नंबर, 5 नंबर तो सेम है, इसको बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, हो जाना चाहिए। अभी नहीं हुआ तो अभी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। 5 में क्या बोला हमें 21 सेंटीमीटर, बस यहां पर 21, ये हमारा कितना हो गया सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, इसको तो चेंज करना नहीं है कुछ, फिर वैल्यू बैठा दीजिए, काम खत्म कीजिए, ठीक है। अब जस्ट वैल्यू बैठा के पूरा कर दीजिए, ये सवाल बहुत इजी होता है, ठीक है। इजी मतलब बुक में थोड़ा सा आपका लेवल का आएगा, बट हमने बहुत थोड़ा थोड़ा इजी से आपको सिखा रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, ठीक है, समझा रहे हो, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट का कर दीजिए, कितना आया आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ आंसर आया, ठीक। तो हमारा पहला नंबर देख लिया हमने। अब दूसरा नंबर में 1 से 2 सम बताते, बाकी आपको पूछा ही नहीं, ठीक है। ऐसे वैसे जैसे कर रहे थे वैसे यहाँ पे 1 2 सम देख रहे हैं, थोड़ा सा चल करा रहे थे पूरा, ठीक है। तो हम लोग ये छुड़ा दिए, ठीक है। चलिए हो गया 1 नंबर बेटा, अच्छा ठीक है। अब 2 नंबर सम देखिए, थोड़ा सा 2 नंबर पढ़िए तो। हम लोग ये पढ़ लिख के सब बैठ गए, कब से पढ़ रहे हैं, तो बना भी लिए हैं, ठीक है। तो जो बना लिए वीडियो मत देखिए, अगला वीडियो इसके बाद आएगा वो देखिएगा, अगला वीडियो जो आएगा वाला वीडियो लेके आए हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दोनों में सवाल क्या बोला, वो निम्न व्यास वाले, यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, निम्न व्यास वाले, निम्न व्यास वाले गोला के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको हम बताए थे, तो अगर ये क्या बता रहा है, अगर एक हमारे पास ये गोलक हो गया, ठीक हो गया, तो ये अगर हमारा व्यास है और ये व्यास है, यानी अगर हमारा 2 अर्धव्यास मिलता है, व्यास से छोटा होगा क्या होता है 2 अर्धव्यास, अर्धव्यास देखिए इसी को व्यास बोलते हैं। तो कितना है, यहां से आएगा अर्धव्यास, यहां से आएगा अर्धव्यास, ठीक है। हम लोग व्यास को अब कभी डी से दिखाए थे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अर्धव्यास जैसे हाथ फॉर्म में डायमीटर होता है वो रेडियस होता है, इसलिए तो लोग बोल सकते हैं d = 2r। जब हमें यहां से r का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, दोनों में पूरा में तो भाग में चला तो r क्या हो जाएगा d/2, और व्यास क्या होगा, व्यास का आधा ही ना होगा, देखो व्यास है और व्यास इसका आधा है, तो हम बोल सकते हैं अर्धव्यास = व्यास का आधा, व्यास को 2 भाग में बांट दो, ये ना हुआ तो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉलम क्या दिया हुआ हमारा, बोलते हैं 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक। तो हम वही दिया गया है कि गोलक का व्यास इसको कितना दिया होगा 21 सेंटीमीटर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, गोलक का अर्धव्यास इसको क्या होगा, व्यास का आधा, व्यास/2, व्यास कितना है 21, तो 21/2 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत अच्छा है, आप दिमाग लगाते इसको काट कर देता है, कुछ काटना नहीं आपको, जिस फॉर्म में रहे बस ऐसा रख लीजिए, ठीक है। आपको तो फाइनल में एक ही बात देखिए, हमेशा याद रखिएगा,
मेंसुरेशन में बुरा बात तभी कीजिएगा जब लास्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके पहले कुछ काटू मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल ऐसे सेट किया था ना ताकि लास्ट में आपका इजी हो जाए, ठीक है। चलिए और फिर आगे क्या पूछा है, गोला के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोला के समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो गोला का समतल का फॉर्मूला बताओ, गोला के समतल का क्षेत्रफल, समतल का क्षेत्रफल, समतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का पास होता है पूछे समतल पूछे ना पूछे एक ही तल होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर वर्टिकल, ठीक है। तो फिर 4 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू यहां कितना है 21 नहीं बैठाइएगा, क्योंकि 21 क्या था हमारा व्यास, और व्यास यहां कितना है ये व्यास हमारा, ठीक है। और व्यास r होता है ना, तो ये व्यास हमारा 21/2। तो यहां हम क्या करेंगे 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। अब देखिए 2 से 3 बार हो गया 2, फिर ये भी 2 गया, इससे काम खत्म, फिर हमारा साथ रहेगा 21, ठीक है। तो क्या कर देंगे 22 इंटू 3 इंटू 21, इसका जब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 63 है। 22 इंटू 63 की जगह कितना इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर तो कितना आएगा हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, समझे आप क्या दिया हुआ था यहाँ पे, देखिए व्यास दिया हुआ था, बोला था हमारा गोला का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हाँ भाई चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं, गोला का व्यास 21 सेंटीमीटर हमारे पास है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला गोला का अर्ध व्यास, गोला का अर्ध व्यास क्या होता है पता था, व्यास को दो भाग में बांटते तो हमारा गोला का अर्ध व्यास हो जाता है। तो हमने व्यास बाई 2 कर दिया, यानी 21/2 किया तो हमारा व्यास हो गया। अब ये वैल्यू देखिए काटिएगा तो 10.5 आएगा, देखिए पॉइंट में लेने पर क्या होता है मतलब और मुश्किल लगेगा यहाँ पूरा हल करना, तो हम क्या रखेंगे इसी फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। आप पॉइंट लेके कभी मत जाइएगा, ठीक है। अब पॉइंट लेके जाइए तो वही आप तो जान तो अपना प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पहला तो पॉइंट हटा रहे थे, दूसरा फिर पॉइंट थोड़ी बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए काम खत्म हो गया, मिटाइए इसको, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। ओके मिटा रहे हैं, ये तो ये सवाल सब समझ में आएगा ना, तो मिटा दीजिए इसको, ठीक है। दूसरा वाला देखिए क्या बोला हुआ हमसे 2.1 बोला है, 2.1 यानी इसमें बस पॉइंट लगा दिया। पर दूसरा वाला हमारा क्या है 2.1 सेंटीमीटर बोला है, 2.1 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया क्या गोला का व्यास कितना होगा हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए अब व्यास को सेपरेटली बोलते हैं, आपको जब भी और व्यास जो भी आएगा हमारा पॉइंट में पॉइंट हटाएंगे। अब इसका पॉइंट हटाते देखिए हमारे पास क्या है 2.1 पॉइंट हटाने क्या आ जाएगा 21/10 यानी 21/10, तो हम लिख सकते हैं क्या 21/10, ठीक। अब देखिए 21/10 आ गया, ठीक। अब देखिए अब हम लोग का ये क्या है हमारे पास 21/10 क्या है हमारे पास व्यास है, और व्यास निकालना मतलब इसको हम क्या करेंगे इसको हम 2 से भागा देंगे, देंगे तो। और आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी संख्या ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे नीचे वो 1 रहता ही है, रहता है, तो आपको पता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका 2 के नीचे 1 रहा होगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा सा लगेगा आपको मुश्किल से लगेगा, ठीक है। चलिए तो हम देखिए 10 आराम से फिर वैल्यू करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगा व्यास है, व्यास है 21/10 हमारे पास व्यास है। अब हमें और व्यास निकालने में 2 से भागा देना था, हमने इसको 2 से भागा दिया, ठीक 2 से भागा दिया। तो अब देखिए भागा देना आपको पता है कि अगर हम केवल 2 लिख रहे हैं इसका मतलब इसके साथ 1 भागा में कोई फर्क पड़ता है, अब फिर भी 1 में क्या होता है भागा में है, तो हम बोल सकते हैं ये। आपको एक और रूल आपने सुना होगा पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा, आपने एक रूल सुना होगा, क्या सुना होगा पहला गुणा चौथा, पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा। पहला इसमें कौन है 21, चौथा कौन है ये पहला गुणा चौथा, यानी हम क्या करेंगे 21 इंटू 1 पहला गुणा चौथा, पहला गुणा चौथा। फिर हमारे पास क्या होता है दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा कौन है ये गुणा तीसरा, यानी 10 इंटू 2 क्या हो गया हमारे पास 21/20। समझ में आया आपको बात। तो चलो देखिए हमारे पास ये व्यास था, फिर हमने उसको व्यास को 2 से भागा दिया, हमको पता था 2 क्या है 2 के नीचे ऑलरेडी हमारा 1 रहता है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है, हमारा यहां पे जरूरत है इसलिए दिखाया। फिर हमें एक रूल पता था कि पहला गुणा चौथा, पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा, तो उसका अप्लाई किया कितना आ गया हमारे पास 21/20 आ गया हमारे पास 21/20। समझ आया आपको बात, यहां से पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको आप में लिख लीजिएगा कोई दिक्कत हो रहा है तो, और यहां पे हम लोग एक बार आपको लिखना हो तो लिख लीजिए पहला गुणे चौथा, ठीक है।
दूसरा गुणे तीसरा, ठीक है, ये लिख लीजिए आप अगर आपको दिख रहा थोड़ा, ठीक है। चलो मैं आपको लिख दीजिए इसको, ठीक है। चलिए बेटा इसको तो लोग का अभ्यास कितना आएगा वो 21 बटा में 20 आएगा, ठीक है। और फिर क्या, कुछ नहीं, फॉर्मूला बैठाइए, काम कीजिए, हम कीजिए, कुछ नहीं नहीं आपको पहले तो अभ्यास करो, हो गया। तो 4 तो ये रहेगा, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर का स्क्वायर बोला यानी हो गया, ठीक। और फिर काम कर लीजिए, 20 × 100, 5 आ गया, 7 × 21 3 आया, यानी 22 × 3 × 21, नीचे में क्या होगा हमारे पास 5 × 20, यानी बोल सकते हैं ये हमारा करेंगे कुछ तो 22 × 63 बाई में 100, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा 63 और इससे 20 × 100 ये हमारे पास आ गया। जब हम पूरा करेंगे कितना आएगा 1386 बाई में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम भागा देंगे कितना आएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैं आपको चलिए शुरू कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया तो बेटा इसको चलिए 3 नंबर हमारे पास देखते हैं हम लोग, कितना नंबर देखेंगे हम 3 नंबर, ठीक है। तीन नंबर क्या बोला हुआ है 126 दिया है, कितना 126, ठीक। और कितना बोल दिया है 126 सेंटीमीटर दे दिया, यानी हमारे पास क्या दिया होगा, व्यास कितना बोला होगा 126 सेंटीमीटर, और व्यास कितना होगा हमारे पास, व्यास का आधा यानी 126 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ गया हमारे पास 63 सेंटीमीटर, हो गया। तो अब फिर फार्मूला बैठाइए, कुछ नहीं, गोला का समतुल्य कैसे बोली जाती है 4 × 22/7 × r स्क्वायर 63 का स्क्वायर, उसको गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए एक बार फिर आपको दिखा दीजिए 9 टाइम कितना आएगा 4 × 22 × 9 × 63, जब आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4986 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा जल्दी टाइम बर्बाद होगा आपका, कुछ फायदा नहीं, जीरो प्लस में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए आगे लोग नेक्स्ट क्या बोला होगा हमसे, नेक्स्ट हम देखिए 2 नंबर जैसा ही आपको सेम एकदम और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। 2 नंबर जैसे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में क्या बोला होगा, देखिए 4 नंबर क्या बोला है 10.5 सेंटीमीटर, कितना बोला होगा हमसे 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम वही चीज जैसा हमने दूसरा नंबर अप्लाई किया था 2.1 वाला में, वही वाला मैटर आपके अप्लाई होगा, और कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब सेम पॉइंट रिमूव करेंगे, 10.5 है, रिमूव करेंगे कितना आ जाएगा 105 बटा क्या आ जाएगा 10 आया, तो ठीक। अब देखिए हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कितना जाएगा 21, ये कितना जाएगा 2, यानी हम बोल सकते हैं 21/2, इसको लोग रिमूव कर सकते हैं, तो कितना आएगा 105 बाई में 10 आएगा, तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 21/2 सेंटीमीटर, यानी ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पे व्यास है वो 21/2 सेंटीमीटर है। व्यास आपको समझ में आया तो कैसा है 21/10, सॉरी 21/2, कोई दिक्कत है, देखिए एक 10.5 था हमारे पास, 10.5 है, और पॉइंट जैसे रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करते क्या आ जाएगा 105/10, 105/10 आया हमारे पास। अब देखिए 5 से भागा देंगे 21 बार में जाएगा, 5 से भागा देंगे 2 बार में, तो 21/2 देख लीजिएगा, तो थोड़ा, ठीक है, का मतलब आगे हमारे पास। अब देखिए अब अर्ध व्यास निकालने के लिए हमारा काम क्या होगा 21/2 को फिर 2 से डिवाइड करना, फिर आपको समझ में आएगा 2 के नीचे 1 लगा होगा, फिर पालक में चौथा रूल लगा दीजिए, पालक है चौथा, यानी क्या आएगा हमारे पास 21/1 और 2 × 2 कितना आ गया 21 आया, तो हमारा कितना आया समझ में आपको, फिर एक बार आपसे आपको रिपीट करें, ठीक है। यही सब पॉइंट होगा, इसको समझ के चलिए, आपको सवाल तो पूछेंगे, ठीक है। क्या बोला हमारे पास 10.5 बोला था, इसको ने पॉइंट रूट किया, कितना आया 105/10 आया, जब हम इसको काटेंगे 5 से तो 21/2 आ जाएगा हमारे पास, ये व्यास हो गया। और व्यास के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड देना था, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 के नीचे 1 रहता है हमारे पास, तो अलग में चौथा करेंगे हम लोग, तो 21 × 1 फिर 2 × 2, जब हम दूसरा गुणे तीसरा करेंगे,
और क्या आ गया 21/4। तो हम लोग पास व्यास कितना आ गया वो 21/4 सेंटीमीटर। समझ आ गया? अब फार्मूला बैठा दीजिए। ठीक 4 22/7 r स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4। अब देखिए 4 से गया ये और 7 का 21 3 तो कितना आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21/4। अब इसको हम सॉल्व करें कितना आंसर आएगा हमारे पास? जब इसको हम पूरा भाग कर लेंगे तो कितना आएगा 22 इंटू 63/4 फाइनल इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है हो गया हमारे पास। चलिए इसको कर लीजिए। यहीं पे थोड़ा सा आप लोग लिखा था कुछ, अगर यहीं पे जिसका मिस्टेक हुआ होगा यहीं पे हो रहा है इसको सही कर लीजिए, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है समझ में आ गया आपको? बेटा इसको हाँ बेटा दीजिए हम लोग का हो गया। चलिए पास नंबर है इसमें भी है। कितना सारा सवाल दे दिया आप लोगों को बताइए तो क्या कोई सवाल देता है? चलो चलिए 5 9 से कितना बोला वो? ओ ये तो कुछ आइडिया हम लोग खाली टाइम पास है। कितना होगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर और व्यास कितना हो जाएगा 14/2 इन द केस ऑफ 7। अब आप तो सेम पिछला कर क्या है ना एक वाला सवाल देखिए सेम आ गया 4 पाई पाई का कितना 22/7 r स्क्वायर 7 इंटू 7 गया 4 इंटू 22 इंटू 7 कितना आ रहा है हमारे पास 616 है क्या 616 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए 2 नंबर तक सॉल्व हो गया। चलिए 2 नंबर तक आपके लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है अब 3 नंबर और 4 नंबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है 3 नंबर और 4 नंबर आपका मतलब बहुत मतलब समझिए एक्सरसाइज जो किताब में आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है इसी टाइप का सेम है। ये तो आपका जस्ट प्रैक्टिस के लिए था कि फार्मूला आपने कितना सीखा है उसको बस प्रैक्टिस के लिए हमने अप्लाई कराया था सब सम्स को। ठीक है अब हमारा 3 नंबर वही सब सम्स है जैसे हमारा एक्सरसाइज में मिलेगा ऐसा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है 3 नंबर हमारा वैसा सम्स है। ठीक है तो चलिए हम लोग मिटा दें इसको। अब 3 नंबर से ध्यान से देखिएगा। ठीक है आराम से सब चीजों में समझना वाला सवाल है। ठीक है हम लोग 3 नंबर से देखेंगे। चलो इसको मिटा दो। अच्छा तो फिर ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है पहले देखिए सवाल पहले ध्यान से लोग पढ़ते हैं। सवाल पे जब भी उठाइएगा तभी जब पूरा सवाल आपको समझ में आए। हमेशा पता है जब भी सवाल आप सॉल्व करना शुरू कीजिए मैथ कोई भी समझो पेन आप तभी उठाइएगा जब पूरा आप सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। पहले सवाल बोल के आ रहा है उसके बाद पूरा सुन लीजिए उसके बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है चलिए हम लोग सवाल का क्या बोल रहा है सुन लेते हैं हम लोग पास। 3 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है यदि किसी गेंद का व्यास 42 सेंटीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर हो। चलो भाई हमसे बोलिए कोई एक गेंद है जिसका व्यास कितना होगा हमारे पास 42 यानी 42 सेंटीमीटर। ठीक हो तो गेंद में कितना चमड़ा लगा है ज्ञात करें। ठीक है गेंद में कितना चमड़ा लगा है ज्ञात करें। ठीक है गेंद पे तो देखिए चमड़ा जो लगता है ऊपर में लगता है। ठीक है अंदर में कुछ और आ जाता है तो ऊपर में चमड़ा लगा होगा यानी ऊपर में हम चमड़ा लगाएंगे तो क्या करेंगे हम शब्दों में बात करेंगे। ठीक है तो लोगों को ऊपर घुरा फिरा के छत पर निकालने बोल रहा है तो लोग काम क्या हो फिर दिया गया है क्या दे दिया है गेंद का व्यास दे दिया आपको तो कितना दे दिया हो 42 सेंटीमीटर दे दिया। चलो और फिर हमें क्या गेंद का व्यास मिल गया होगा क्या होता है इसका डायग्राम बनाना। ये गेंद हमारा ये हमारे पास ये गेंद हो गया गेंद हुआ और देखिए हमारे पास व्यास दिया हुआ था इसलिए हम बोल सकते हैं गेंद कैसा है गोलक जैसा ही होगा ना गेंद का नियम दिखाई देते तो हम लोग गोलक का ही बात करें। ठीक है गेंद का अर्ध व्यास हम निकाल सकते हैं आराम से गेंद का अर्ध व्यास क्या हो गया हमारे पास अर्ध व्यास को किसे दिखाते हैं आराम से कितना हो गया व्यास बाई 2 यानी 42/2 का टाइम कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो r स्क्वायर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 21 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें चमड़ा लगाना मतलब उसका इसी पे चमड़ा लगाएंगे ऊपर में चमड़ा चिपकाएंगे हम लोग या अंदर में उसके चमड़ा चिपकाना जाएगा ऊपर में ही। तो क्या कर सकते हैं गेंद का संपूर्ण क्षेत्रफल हुआ गेंद का संपूर्ण
या समभुज का क्षेत्रफल, समभुज का क्षेत्रफल। गेंद क्या है? गोलक है, तो क्या बोल सकते हैं? गोलक का समभुज का क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो गेंद का समभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? बोले तो 4 पाई r स्क्वायर वर्ग, क्या हो गया? वर्ग। अब देखिए 4 तो यही रहेगा, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 बैठा दिया। r यहां पे कितना होगा आपके लिए? 21 सेंटीमीटर बैठा दीजिए, बैठा दिया, ठीक। अब डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 3 से 7 का 21, 4 into 22 into 3 into 21, ये आएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा? 4 से 22 गुणा कीजिए तो 88 आ जाएगा, 21 से 63। जब इसको गुणा करने में कितना आ रहा है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको? ये से भी था दिया हुआ, ठीक है। चलिए बता दीजिए इसको, बता दिया आपने। डाइस को कितना नंबर था? ये हमारा था गोलमेज का 3 नंबर, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर से चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोला हुआ है? जिस गोलक के व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जिस गोलक के व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है हमारे पास, यानी कि कोई गोलक है जिसका व्यास की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, बात खत्म, ठीक है। तो गोलक को रंग करने में, तो गोलक को रंग करने में 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से कितना खर्च होगा ज्ञात करें, कितना खर्च होगा ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग का एक बात चाहिए, हम लोग गोलक को रंग करेंगे, कोई भी हमने गोलक यहाँ पर कोई गोलक लेके आए दिखाएं, अगर गोलक को रंग करना है तो इसीलिए कि क्षेत्रफल को हम रंग करेंगे ना, ठीक। यानी ऊपर हमें क्या निकालना है? गोलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग का काम पहला दिया गया है, तो क्या लिखेंगे? 4 नंबर सॉल्व करें, दिया गया, इसका भी खत्म कर दूं, हम सेकंड के ऊपर थोड़ा सा इसको देते हैं। चलिए दूसरा वाला, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? दिया गया है कि क्या दिया गया हमारे पास? गोलक का व्यास, गोलक का व्यास कितना हमारे पास? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हमारा गोलक का व्यास क्या होगा? इसलिए गोलक का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी r कितना होगा हमारे पास? व्यास का आधा, व्यास बाई 2 यानी 40/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे प्रश्न देखिए, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सब आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है, आपको हम सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग गेंद को क्षेत्रफल पर ही रंग कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं, इसलिए पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसलिए पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। समझ में आपको? ठीक, चलिए तो हम इससे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हम रंग किस पे करेंगे? उसका क्षेत्रफल पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज आपको लिखना नहीं है, तो हमने आपको पहली बार ऐसा समझ कर रहा ना, इसलिए आपको लिखवा दिया ताकि आपको एग्जाम में समझ को नहीं आना, ठीक है। एग्जाम में आप लिखिएगा एक गोला का क्षेत्रफल, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो ये वाला है आपको एग्जाम में लिखो का नहीं आएगा, कई बार आएगा लिखो के मत आइएगा, ठीक है। जैसा आपको समझाने से बोला है, तो हम क्या लिख रहे हैं? गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? 4 पाई r स्क्वायर वर्ग लिखा है। तो 4 का वैल्यू या 4 का वैल्यू 4 ही होता है, कांस्टेंट है 22/7 स्थिरांक तरह दिमाग में, ठीक है। 22/7 पाई का वैल्यू 22/7 होगा। चलिए और r कितना है? हो गया, आया तो हमारे पास r तो साथ ही है ना। चलिए अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारे पास कितना है? हमारे पास 4 into 22 into 7, ठीक। ये 88 into 7, अब 88 into 7 कीजिए, 88 into 7 करते हैं और कितना पड़ेगा हमारे पास? 56 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया? क्षेत्रफल, यानी इतना क्षेत्र हमें रंग करना है, इतना क्षेत्र हमें रंग करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? इतना क्षेत्रफल आ गया, गोला का क्षेत्रफल आ गया। अब एक बात बताइए, दैर्घ्य किसको बोलते हैं?
₹2 का दर से ₹3 का दर से, यानी क्या हो गया, एक जो भी उसका पीस होगा, अगर हम बोल दें ये जो हमारा मार्कर मिला है हमें 20 रुपए 30 रुपए जो भी मिला होगा, 20-30 रुपए यानी हम इसको मान चलिए ये मार्कर में जो मिला होगा ₹5 का दर से, यानी ₹5 दर पे हम दे रहे हैं, यानी ₹5 में एक पीस दिया है। वैसे तो क्या बोला है, ₹2.50 के दर से, ₹2.50 के दर से। और जब हम क्षेत्रफल पर अंदर यानी किसको बात करेंगे, क्षेत्रफल पे, यानी इसमें अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहा होगा, यानी हम बॉल का अगर इतना दूर हम पेंट करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर कितना खर्च होगा, वो ₹2.50 हमसे खर्च हो रहा होगा। अगर हम 2 करेंगे तो कितना खर्च होगा बताइए, 2 सेंटीमीटर। अगर हम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च करेंगे तो हमें कितना आएगा, ₹2.50 इंटू 2 आएगा तो हमारे पास। अब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च करेंगे कितना आएगा हमारे पास बताइए, तो ₹2.50 इंटू 3। वैसे हम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ₹2.50 इंटू 4 ऐसे आएगा। यानी हमें इतना खर्च में कितना होगा तो हम निकाल लेते हैं। ठीक, आपको समझ में आया, जैसा हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, वही जो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च हो रहा है उसी को दर बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। चलिए हम लोग अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे आपको दिखे भी ना करेंगे, ठीक है, कहाँ लिखे आपको, रुके देखें कहाँ तक आपको दिखा है। चलिए हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, चूंकि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में खर्च इसमें कितना होगा, तो ₹2.50, इसलिए हम कुल खर्च लिख सकते हैं, इसे कुल खर्च इसमें कितना होगा हमारे पास, जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का पूरा कर देंगे 616 इंटू ₹2.50, कितना इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद से 1540 कितना आएगा हमारे पास, 1540 ठीक है। आपको थोड़ा सा एक बार समझा दें, फिर समझिए, आप ध्यान दीजिएगा, आराम से ध्यान दीजिए, कोई टेंशन नहीं, आपको हड़बड़ाहट करनी है। सबसे पहले मैं क्या बोला था, जिस गोला का व्यास हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर वहां से हमने और व्यास निकाला। अब हमसे बोला था उस बॉल को पेंट करना है, उस बॉल को रंग करना है। रंग करने मतलब हम क्या बॉल को यहीं पर रंग कर सकते हैं, इसके ऊपर में रंग करेंगे ना, ठीक, यानी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल क्षेत्रफल पे, तो हमें बॉल का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, और बॉल का क्षेत्रफल निकाला, दर हमसे बोल दिया था, दर यानी हमसे बोल दिया था कि अगर बॉल पे तुम अगर 1 सेंटीमीटर यानी इतना दूर अगर तुम पेंट कर रहे हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दूर अगर तुम पेंट कर रहे हो तो तुम्हारा जो खर्चा होगा ₹2.50 हो रहा होगा, ठीक है। आपको कहां लिखना है, यहां देखिए, हमारा अगर एक बॉल है, ठीक, हुआ तो एक बॉल अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पर पेंट कर रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कर रहे होंगे, तो हमारे पास खर्चा कितना होगा, ₹2.50, यानी हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा हमारे पास, ₹2.50 का। 2 सेंटीमीटर कितना खर्च होगा, 2 सेंटीमीटर कितना खर्च होगा, तो 2 इंटू ₹2.50 ये होगा ना, तो हम बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर कितना खर्च होगा हमारे पास, 2 इंटू ₹2.50। वैसे 3 पे कितना खर्चा होगा, 3 इंटू ₹2.50। अब 13 तो कितना आ रहा है हमारा, 616 आ रहा है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा, तो 616 इंटू ₹2.50, ठीक है, हमने ठीक है, बात समझ आया आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा, एकदम थोड़ा सा जब पूछना होगा बेसिक रख पूछिएगा, जो भी दिक्कत हो डायरेक्ट अपने कमेंट बॉक्स है, वहां जब जो भी आपको टाइप करना है टाइप करके पूछ लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम आपका पार्टिकुलर डाउट पे जो भी आपका डाउट होगा उस पर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलिए बेटा इसको चलिए बताते हैं, ठीक है, हमने थोड़ा सा इसका लास्ट आंसर देखते क्या बोला हमसे, नोट कर लीजिए, ठीक है, इससे छूट गया होगा पीछे चलिए, हटा दिए, अरे 2 बार इधर ऐसे दबा दीजिए ना, पीछे बढ़ जाइएगा। चलिए 5 नंबर साथ में पढ़ लीजिए, तो चलिए 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, इस पर सवाल ध्यान से पढ़िए,
यदि किसी गोलक के संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस गोलक के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल आप लोग का थोड़ा सा एक ट्रैक से हट गया है। ठीक है, कैसे सब लोग क्या करते हैं, अर्धव्यास से वो क्षेत्रफल में जा रहे थे। अर्धव्यास से वो कहां जा रहे थे, देखिए हमारे पास r दे दिया, हम लोग इसे क्या कैलकुलेट कर रहे थे, 4πr² क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना। अब क्या बोल रहा है, इसमें ये दे दिया, ये वाला वैल्यू दे दिया, अब बोला यहां से तुम यहां जाओ। अब देखो यहां से r दे और लोग यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसको क्लियर ना पूरे भी बना दिए। हम लोग लास्ट 5 नंबर अपना इस वर्कशीट का सम्स देख लो। ठीक है, हम लोग कितना समझो क्या बोल रहा है, यदि किसी गोलक के संपूर्ण का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर तो दे दिया है, तो वही सेम दिया गया है। ठीक, गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या बोलूं मैं, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना बोला है, 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पहले बात में जो दिया था वो लिख दिया हमने। अगला काम क्या होता है हमारे पास, गोलक बनाया हमने। चलो हमें बोला है अर्धव्यास ज्ञात करना है, यानी r का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन हमें क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया। तो ठीक है, उतना स्टूडेंट चलो कर देते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया है, यानी हम बोल सकते हैं 4πr² कितना दे दिया है, 54 दे दिया है, यही करूंगा, यानी मुझे क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक हो गया, हमारे पास गोलक का समूह का क्षेत्रफल दे दिया। ठीक, तो हम लोग माना वाला काम करते हैं। माना जानते हो क्या होता है, अरे मान लेना, मैं तो सबसे बड़ा काम है माना गोलक के और जो निकाला हो उसको मान करो, क्या मानेंगे, गोलक के अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास की लंबाई इज इक्वल टू r सेमी। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा ऐसे लिखने लगता है, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे लिखो थोड़ा सा सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, एकदम में क्या होता है, निजाम में जल्दी लिख के चला है, अब निजाम में तो क्या मान लो। ठीक है, ऐसे दिक्कत हो जाता है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे घसीट के लिखे चला है, इसे घसीट दिया। ठीक है, वो चीज मत करना। ठीक, तो r सेमी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है, हमें क्या ज्ञात है, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, इसे निकालना है, जानते हैं कि क्या जानते हैं, गोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 4πr² वर्ग। ठीक होता है। अब देखिए हमारे पास तो गोलक का क्षेत्रफल दे दिया है हमें फार्मूला। अब अगर हम इस फार्मूला से भी निकाल लें तो ये आना चाहिए, इन दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा ना, ये थोड़ी हो सकता है कि किसी गोलक का क्षेत्रफल अलग लगा जाएगा। यहाँ अर्धव्यास अगर r होगा तो इसका क्षेत्रफल ये आएगा, बात समझिए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, यानी ये और ये बराबर होना चाहिए तो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 154 गोलक का संपूर्ण क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4πr² वर्ग इकाई। अब इकाई को बात करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, उसको ऐसे लिख सकते हैं, बात कोई फर्क पड़ेगा, देखिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हो गया, चलिए अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, πr² को यही रखिए, याद रखिए तो कैसे होगा, 4 गुणे पाई गुणे r² होगा, तो जब पूरा बड़ा हो जाएगा कितना जाएगा हमारा, भागा में 1 हो जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 154/4 लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने। अब देखिए, अब हम लोग पाई का वैल्यू बैठाएंगे, कितना पाई का वैल्यू, 22/7 r² * 154/4। अब यहां से हम देखें, तो हम देखिए तो 22 * 7 * r² = 154/4। अब देखिए ये नीचे में है, आपको समझाया थोड़ा सा, x/y = y/z, ऐसा हम z नहीं लिखते हैं, थोड़ा दूसरा कुछ बनाते हैं, a/b लिखते हैं ताकि आपको समझ में। ठीक है,
ये देखिए जो यहाँ पे ऊपर रहता है वो नीचे वाले के साथ गुणा होता है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स बी, और जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर वाले के साथ, यानी वाई ए, ऐसे लिखते हैं। ऊपर वाला नीचे के साथ, नीचे वाला ऊपर के साथ, अपने उल्टा जाता है। तो इनमें इस तरह किधर जा रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7, नीचे क्या चल रहा है हमारे पास 22 इंटू, ठीक है। अब देखिए अगर 22 से अगर 154 को काटने की कोशिश करें, 154 है हमारे पास, 22 से काटे तो क्या है 7 में नहीं जाएगा, ठीक। तो 22 इंटू 7 कितना होता है 7 में 14, 7 में 14 15 154, यानी हम 7 से काट सकते हैं, हो गया। तो हम लोग इसको 7 से काट देंगे। सो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 7 इंटू 7 4, ठीक है। अब देखिए बोले कि हमें तो अज्ञात की वैल्यू चाहिए था आर का, तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमारा आर स्क्वायर है, अगर इधर कोई हमारे पास वैल्यू है 8, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है, 8 वैल्यू है हमारे पास। अब हमें पता है जब हम लोग पावर को रिमूव करते हैं, पावर को हटाते हैं, तो आर इक्वल टू ये अंडर रूट चल जाता है, ठीक है। ये कैसे क्या होगा, तो अगर बच्चा में जो पढ़े हैं, ठीक है, इसका मिसिंग है ना, वो कैसा हो गया 9 चैप्टर आपका टेल में हम पढ़ाएंगे तो आप क्लियर करा देंगे, ठीक है। अभी बस मान लीजिए आर इक्वल जब हम हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाता है, अंडर रूट जाता है। अंडर रूट का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर अंदर में जो संख्या 2 का मिलेगा, 2 करके मिलता है, दो जोड़ा करके निकाल देंगे, एक जोड़ा हम निकाल के बाहर भेज देते हैं, यानी इसका आंसर क्या कुछ ऐसा होगा, उसका आंसर नहीं है ये फालतू का, ठीक है। समझ आ गया। चलिए हम वैसे बात कर लेते हैं, समझ में आपको बात, जो स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है, इसको अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब उसको तोड़ते हैं, इसके निकलता कैसे, 2 संख्या मिलेगा तो एक बाहर आता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको लिख अंडर रूट भेज देंगे, अंडर रूट कैसे कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख, इसके बाद हमारा स्टेप यहाँ पे है, ठीक है। सो आर स्क्वायर इसको हम बोल देंगे 7 इंटू 7/4, आर लिखेंगे तो हमारा ये अंडर रूट जाएगा 7 इंटू 7/4, और बोला 2 संख्या मिले तो एक बाहर निकालो, चलो भाई ऊपर तो 2 संख्या मिल रहा है, हम ऊपर तो 2 संख्या मिल, नीचे 2 संख्या मिल रहा है, अच्छा कहाँ है, अरे यार 2 इंटू 2 हो गया, तो मतलब क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर, या इसको और बुलाओ तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। समझ में आया आपको बात, ठीक है। थोड़ा सा एक बार बात कर ले आपसे, ठीक है। देखिए सोचो क्या बोला था हमारे पास, उसका क्षेत्रफल दे दिया था, बोला तुम्हारे पास एक गोला क्या है, जिस गोला का क्षेत्रफल कितना बोला था 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। हमने चलो भाई बात माना, तो हमने लिखा दिया गया है, क्या लिखा, गोला के समभुज का क्षेत्रफल हमसे दे दिया 154, हमने गोला बनाया, इसके क्षेत्रफल में लिख दिया 4πr² 154, ठीक बात है। फिर हमने क्या किया, उस गोला का मैं अर्धव्यास निकाला, तो इसका नॉर्थ व्यास को मान लिया, माना गोला का अर्धव्यास इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हम लोग को पता था कि गोला का समभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब जब हम लोग लिख सकते हैं 4πr² जो रहा होगा हमारा फार्मूला, और ये वैल्यू क्या रहा होगा, सेम रहना चाहिए, तो फार्मूला तो गलत हो जाएगा, फार्मूला तो हर जैसा ही था, तो यहाँ पर भी सही होगा, तो ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, हमने इसलिए उसको लिख दिया जो आपस में बराबर है। वहां फिर हमने इक्वल करके इसको इधर लेके आए, इसको लेके आए, फर्क पड़ता है, दोनों माइनस हो तो कट जाएगा वो, आगे चलिए रिटर्न कर लीजिए, ठीक है, हो गया। फिर हमने यहाँ पर 4 गुणा में हम करके यहाँ भाग चला गया, फिर हमने इसको ऐसे का y का वैल्यू बेटा 22/7, हमको पता था कॉल ये जो नीचे वाला था ये ऊपर वाला से गुणा होता है, तो हमने नीचे वाले को ऊपर वाला के साथ देखिए गुणा कर दिया, देखिए यहाँ पे चल गया, और ऊपर वाला जो होता है नीचे वाला चल गया, यहाँ चल गया, फिर इसको 22 से काट दिया, 7 आ गया, 7 इंटू 7 आया, यहाँ पे नीचे में 4 आ गया। फिर आर स्क्वायर में जो भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट जाता है, तो अंडर रूट हमने भेजा, फिर 7 इंटू 7 आ गया, नीचे वाला हमने 2 इंटू 2 में थोड़ा 7/2, क्योंकि ये देखिए दोनों जोड़ा में है, तो इससे 7/2 निकला, 7/2 को हम ये 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर काट लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा जो वर्कशीट दिया था हमने सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, ये क्षेत्रफल हमारा खत्म हो गया, गोला क्षेत्रफल खत्म हो गया। अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग क्षेत्रफल बात क्या रहता है, आयतन की बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग होगा आयतन में बात करेंगे, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है, गोला के अंदर कितना सब जो भी हमारा मटेरियल भरा जाता है, कितना उसका वेट होता है, गोला का वेट कितना होगा, ये सब हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।